नमस्कार। जय सनातन धर्म की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले विजय शंखनाद या मास्टर स्ट्रोक को जानने से पहले तो यह समझना जरूरी है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान की वापसी कब और किस पद पर होने जा रही है। और इसे जानने से पहले हमें अमित शाह की उस 3 चरणों वाली क्रोनोलॉजी यानी ऑपरेशन हिट तिलचट्टा को समझना होगा, जिसके 2 चरण पहले ही सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं और अब बारी है तीसरे और फाइनल चरण की, यानी विजय के उद्घोष की। जिस तरह से सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर जंतर मंतर और पूरे देश में आंदोलनों का बवंडर खड़ा किया गया था, और 25 जुलाई को जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से त्याग पत्र दिया तो विपक्षी टूलकिट गैंग, विदेशी डीप स्टेट और मीडिया के एक वर्ग ने तुरंत यह ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया था कि मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है। दरअसल उन्हें भारत में तख्ता पलट का सपना सच होता नजर आने लगा था। लेकिन जो लोग मोदी शाह की चाणक्य नीति की गहराई को समझते हैं, वे अच्छी तरह समझ रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कोई हार या लाचारी नहीं थी, बल्कि अमित शाह के उस मास्टर ऑपरेशन की ही एक कड़ी थी, जिसने विदेशी आकाओं द्वारा चलाए जा रहे रिजिम चेंज की पूरी पटकथा को एक झटके में नेस्तनाबूद कर दिया। अमित शाह के इस चक्रव्यूह के सबसे पहले चरण, फर्स्ट फेज को जरा ध्यान से समझिए। जंतर मंतर पर इस आंदोलन और धरने को अपने चरम यानी एक्सट्रीम तक पहुंचने देने की छूट खुद मोदी और शाह की जोड़ी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत दी थी। इस वेट एंड वॉच नीति का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश विरोधी फंडिंग के दम पर पलने वाले कोने कोने में छिपे हुए तमाम राजनीतिक कॉकरोच और पेशेवर उपद्रवी बिलों से बाहर निकल आएं, ताकि उन्हें एक झटके में बेनकाब किया जा सके। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एडवांस्ड एआई फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जंतर मंतर पर जमा हुए उन करीब 3000 पेशेवर अपराधियों और उपद्रवियों की बायोमेट्रिक पहचान और क्राइम रिकॉर्ड पूरी तरह स्कैन कर लिया, जो मासूम छात्रों का मुखौटा पहनकर दिल्ली की सड़कों पर हिंसा, तोड़फोड़ और देशद्रोही नारेबाजी कर रहे थे। इतना ही नहीं, डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए उन 400 से अधिक विदेशी सोशल मीडिया हैंडल्स और पाकिस्तानी बॉट नेटवर्क्स की गर्दन भी नाप ली गई, जो भारत के भीतर गृह युद्ध भड़काने के लिए जी जान से जुटे थे। यानी आंदोलन की छूट कोई लाचारी नहीं, बल्कि टूल किट सिंडिकेट को पूरी तरह बिलों से बाहर निकालने का एक जाल था, जो पूरी तरह सफल भी साबित हुआ। अब बात करते हैं अमित शाह के दूसरे चरण, सेकंड फेज की। बिलों के बाहर आ चुके इन तमाम उपद्रवियों, टूल किट गैंग और उनके विदेशी आकाओं को निपटाने का आगे का काम सीधे भारत की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट और देश के कड़े कानूनों ने अपने हाथों में संभाल लिया है। 25 जुलाई को जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया, वैसे ही जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन का आधार ही खत्म हो गया और टूल किट गैंग के हाथ से वो सबसे बड़ा मुद्दा छिन गया, जिसके दम पर वे भारत के युवाओं को भड़का रहे थे। दूसरी तरफ कानून को अपनी जेब में समझने वाले और हिंसा फैलाने वाले वे तमाम 3000 नकाबपोश उपद्रवी कानून के फंदे में बुरी तरह उलझ चुके हैं। अब इन्हीं के जरिए उस पूरे फंडिंग नेटवर्क की रीढ़ तोड़ी जाएगी, जो पश्चिमी एनजीओ और विदेशी काले धन से भारत में अस्थिरता फैलाते थे। और अब आते हैं इस पूरे ऑपरेशन के तीसरे और सबसे निर्णायक चरण, थर्ड फेज पर, जो है धर्मेंद्र प्रधान की शानदार वापसी के रूप में जीत का शंखनाद। यह तीसरा चरण यानी प्रधान की बाजे गाजे के साथ वापसी ही
मोदी का अगला प्रचंड शंखनाद होगा। ऐसे में यह जिज्ञासा उठना स्वाभाविक है कि धर्मेंद्र प्रधान की वापसी कब और किस रूप में होने जा रही है। मोदी सरकार और बीजेपी के पास इसके एक नहीं बल्कि चार विकल्प यानी ऑप्शंस खुले हुए हैं, जिस पर बहुत जल्दी अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। पहला तरीका है शिक्षा मंत्री के रूप में ही दोबारा उसी पद पर आना। हालांकि वास्तविक छात्रों की जायज परेशानियों, उनके सम्मान और संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी संभावना सबसे कम है। दूसरा विकल्प है आगामी केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार यानी कैबिनेट रीशफल में धर्मेंद्र प्रधान को और भी अधिक महत्वपूर्ण व रणनीतिक मंत्रालय सौंपकर मोदी कैबिनेट में पुनः भव्य वापसी कराना। तीसरा रास्ता है उड़ीसा की प्रांतीय राजनीति में उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करना, जहां हाल ही में भुवनेश्वर पहुंचते ही दर्जनों मंत्रियों और विधायकों ने उनका किसी नायक की तरह पलक पावड़े बिछाकर भव्य स्वागत किया है। चौथा विकल्प भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में महासचिव या कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनकी संगठन में वापसी। धर्मेंद्र प्रधान भाजपा के एक बड़े ट्रबल शूटर और सांगठनिक शिल्पकार हैं। वे पूरे देश में उस डिजिटल व जनसंवाद नेटवर्क को खड़ा करने में सक्षम हैं, जो भविष्य के किसी भी टूल किट चक्रव्यूह को पैदा होने से पहले ही हवा में उड़ा दे। सबसे जरूरी और समझने वाली बात तो यह है कि धर्मेंद्र प्रधान की वापसी किस रूप में होगी, यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह धमाकेदार वापसी केवल एक व्यक्ति की वापसी नहीं, बल्कि मोदी का तख्ता पलट करने और भारत में रिजिम चेंज का सपना देखने वाले विदेशी डीप स्टेट, पाकिस्तानी टूल किट नेटवर्क और राजनीतिक कॉकरोचों के संपूर्ण सफाई के बाद न्यू इंडिया की प्रचंड जीत का शंखनाद होगा। हमें याद रखना चाहिए कि कई बार राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण घटना इस्तीफा नहीं होती, बल्कि इस्तीफे के बाद होने वाली उसकी अगली नियुक्ति होती है, क्योंकि वही बताती है कि वास्तविक राजनीतिक संदेश क्या था। वैसे मोदी के अगले मास्टर स्ट्रोक और धर्मेंद्र प्रधान की वापसी को लेकर आपकी अपनी खुद की क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या भारत में भी रिजिम चेंज की विदेशी साजिशों को देश ने सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया है, अथवा ये अराजक तत्व एक बार फिर सिर उठाएंगे? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन धर्म की।